अस्सलामुअलैकुम हेलो गाइस दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों की ये कुछ कमेंट्सों के बारे में। आप लोगों ने क्या हमें कमेंट्स किए थे, आज हम उसी पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें। चलो तो फिर वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरीके से आपको एक बटन दिखता होगा, लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब लाल कलर में, उसे प्रेस करना है, उसे सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको हर रोज़ नई नई वीडियो अरबी से मिलती रहे। उर्दू और अरबी से दोस्तों हम अरबी सिखाते हैं। जो लोग हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो लोग बांग्लादेश या पाकिस्तान वगैरह से हैं, तो वो लोग दोस्तों जो मैं अरबी में लिखता हूँ उससे आप लोग सीख सकते हैं। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी लिखता हूँ और उर्दू में अरबी में भी लिखता हूँ। चलो तो फिर करते हैं वीडियो शुरू। जैसे कि यहाँ मोहम्मद तबरेज शेख ने पूछा है कि मेरे कमरे वाली टंकी टूटी हुई है, यानी मेरे जो कमरे की छत वाली टंकी है वो टूटी हुई है, कहीं कहीं से हो जाता है, लीक हो जाती है, टूट जाती है, तो पानी जो होता है रिसता है, उसमें से निकलता है। तो बोलना है कि मेरे कमरे वाली टंकी टूटी हुई है, टूट गई है। तो बोलोगे फ़ी मकसूर खजान अल गुरफती। फ़ी मकसूर, फ़ी का मतलब होता है, मकसूर का मतलब होता है टूट गई है। तो बोलोगे फ़ी मकसूर खजान अल गुरफती। फ़ी माने है, मकसूर माने टूटा हुआ, कसर माने टूटना होता है, मकसूर का मतलब टूटा हुआ होता है। फ़ी मकसूर टूटा हुआ है, खजान का मतलब होता है टंकी, जो पानी ऊपर जो छतों पर रखी हुई होती हैं उसे खजान बोलते हैं। और जो टैंक जो होता है नीचे जो बनते हैं हम्माम के, और जो लैट्रिनों के टैंक नीचे बनते हैं उसे भी खजान बोलते हैं। ठीक है, खजान वो चीज़ होती है इसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, कोई चीज़ स्टोर किया जाता है। ठीक है, चाहे वो भी तेल का हो सकता है या पानी का भी हो सकता है। तो फ़ी मकसूर खजान अल गुरफती, गुरफा मतलब कमरा होता है, गुरफती मेरा कमरा। ठीक है, गुरफा होता है कमरा, गुरफती बोलोगे तो हो जाएगा मेरा कमरा, गुरफती। ठीक है, अना अना गुरफा नहीं बोलोगे, अना गुरफा मतलब होता है कि मैं कमरा हूँ। ठीक है, गलत हो जाता है वो। तो फ़ी मकसूर खजान अल गुरफती, मेरे कमरे का खजान टूटा हुआ है। कह रहे हैं कि हर रोज़ टैंक से पानी टपकता है, हर रोज़ पानी रिसाव होता है, हर रोज़ टैंक से पानी टपकता है, पानी रिसाव होता है, लीक होता है। तो बोलोगे कुल यौम तसरीबात अलमोया फी मिनल खजान। कुल यौम, इसे एक एक करके समझो। कुल यौम का मतलब होता है हर रोज़, एवरीडे। कुल यौम तसरीबात लीक होता है, अलमोया यानी पानी, फ़ी माने होता है में, मिन माने होता है से, अल खजान यानी खजान, फ़ी मिनल खजान खजान में से, फ़ी मिनल खजान खजान में से। कुल यौम हर दिन, तसरीबात पानी टपकता है, रिसाव होता है, अलमोया पानी, कुल यौम तसरीबात अलमोया हर दिन पानी रिसाव होता है, फ़ी मिनल खजान खजान में से। ठीक है, कुल यौम तसरीबात अलमोया फ़ी मिनल खजान। इसकी वजह से कह रहे हैं कि इसकी वजह से सारा रोड भर जाता है पानी से। होता है कभी कभी टंकी फट जाती है और हमारा रूम गेट के पास होता है, तो उसमें निकल के पानी जाता है, रोड पे जमा हो जाता है पानी। अगर बोलना है कि इसी वजह से सारा रोड भर जाता है पानी से, इसी वजह से सारा रोड जो है वो पानी से भर जाता है, तो बोलोगे बी सबब हादा कुल्लू मलियान अल तरीक मिनल मोया। बी सबब, सबब का मतलब होता है, जैसे हम तो हिंदी में भी कभी वो इस्तेमाल कर देते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल कर देते हैं, इसके सबब मैं वहाँ नहीं जा सका, इसके सबब का मतलब कारण होता है, वजह होती है। तो बी सबब हादा, बी का मतलब होता है से, सबब माने कारण यानी वजह, बी सबब वजह से, किसकी वजह से, हादा इस। तो बी बी सबब हादा इसकी वजह से, बी सबब हादा, हादा का मतलब इससे, तो बी सबब हादा का मतलब हो गया इसकी वजह से। कुल्लू मलियान, कुल्लू का मतलब होता है सब, मलियान माने भर जाता है, अल तरीक रास्ता, मिनल मोया पानी से, मिनल मोया पानी से, मिन का मतलब हो गया से, अलमोया यानी पानी, मिन अल मोया तो मिनल करके बोला जाएगा इसको। ठीक है, मिनल मोया पानी से। तो बी सबब हादा इसी कारण, कुल्लू मलियान अल तरीक सब पानी से भर जाता है, तरीक रास्ता, मिनल मोया पानी से। तो बी सबब हादा कुल्लू मलियान अल तरीक मिनल मोया। मोहम्मद समीर ने पूछा कि कुछ सामान मेरे दोस्त का है, इसे कैसे बोलेंगे, कुछ सामान मेरे दोस्त का है, तो बोलोगे फ़ी सोई अगरादल सदीगी। फ़ी सोई अगरादल सदीगी, फ़ी का मतलब होता है, सोई का मतलब थोड़ा, अगराद का मतलब सामान, अल सदीकी, सदीक का मतलब दोस्त होता है, सदीकी का मतलब मेरा दोस्त होता है। जब किसी में या करके बढ़ जाता है सदीगी तो वो अपनी तरफ बात होती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा था कि गुरफती, तो खुद का कमरा है तो गुरफा कमरा होता है, गुरफती मेरा कमरा। तो इसी तरीके से सदीक का, ये सदीगी यानी मेरा दोस्त। तो कुछ सामान मेरे दोस्त का है, वो लोग फिसोई अगरादल सदीगी, कुछ सामान मेरे दोस्त का है। कहना कि मैं जद्दा से दम्माम तक एक बैग भेजना चाहता हूँ, मैं जद्दा से दम्माम तक एक बैग भेजना चाहता हूँ, तो इसे कैसे बोलेंगे, तो बोलोगे फ़ी अना इबगा इरसल हगीबा मिन जिद्दा इलल दम्माम। एक एक करके समझेंगे इसे। फ़ी माने
हूँ। आना मैं, इबगा माने चाहता हूँ, इरसल का मतलब होता है भेजना, हगीबा का मतलब होता है बैग, मिन माने होता है से, जिद्दा का मतलब होता है मतलब एक शहर का नाम है जिद्दा, ठीक है, सऊदी का। तो मिन जिद्दा, जिद्दा से। ईलल का मतलब होता है तक या को, दोनों में इस्तेमाल होता है ईलल का। ईलल का मतलब होता है को या तक। तो ईलल दम्माम, दम्माम तक, ठीक है। तो फ़ी अना इबगा इरसल, मैं भेजना चाहता हूँ, हगीबा बैग। फ़ी अना इबगा मैं चाहता हूँ, फ़ी अना इबगा मैं चाहता हूँ, इरसल भेजना, हगीबा यानी बैग, हगीबा यानी बैग। तो अना इबगा इरसल हगीबा, हगीबा हगीबा मिन जिद्दा इल दम्माम, दम्माम तक, जिद्दा से दम्माम तक। तो फ़ी अना इबगा इरसल हगीबा मिन जिद्दा इल दम्माम, दम्माम तक भेजना चाहता हूँ। मेरे बैग में कुछ कपड़े और एक मोबाइल है। मेरे कपड़े में, मेरे बैग में, मेरे बैग में कुछ कपड़े और एक मोबाइल है। तो कैसे बोलोगे इसे? बोलोगे फी हगीबती। देखो यहाँ पर भी मेरा बैग में अना बैग नहीं, अना अना हगीबा नहीं बोलोगे, गलत हो जाएगा। अना हगीबा का मतलब होता है मैं बैग हूँ, ठीक है, वो गलत हो जाता। फी हगी, हगीबा बैग होता है, हगीबती मेरा बैग। फी माने में, हगीबती मेरे बैग। तो फी हगीबती मेरे बैग में सोई मलाबिसी, मलाबिस का मतलब कपड़े होता है, मलाबिसी हो जाएगा तो मेरे कपड़े। फी हगीबती सोई मलाबिसी, मेरे बैग में थोड़े मेरे कपड़े हैं। वाह, फी वाहिद जोवाल, वाह का मतलब होता है और, फी माने है, वाहिद जोवाल और एक जोवाल है। फी हगीबती सोई मलाबिसी व सोई मलाबिसी व फी वाहिद जोवाल। सुल्तान अहमद, इन्होंने पूछा कि मुझे आपके पास 7 साल हो गए हैं लगभग काम करते हुए, मेरे मुझे आपके पास 7 साल हो गए हैं। तो बोलोगे, बोलोगे अना फी इंदक तकरीबन सब सनावात खलास थे ना। तो बोलो इसका मतलब हो गया अना यानी मुझे, फ़ी हैं, इंदक आपके पास, तकरीबन का मतलब होता है लगभग, सबा का मतलब 7 होता है, सना का मतलब साल होता है, और जब सनावात करोगे तो सना का मतलब 1 साल होता है और सनावात का मतलब सालें होता है। तो तकरीबन सवा सनावात, खलस्त का मतलब होता है खलास हो गई हैं, है ना यानी यहाँ। तो अना फ़ी इंदक तकरीबन सवा सनावात खलस्त है ना। आपको मेरी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, कह रहा है कि मुझे आपको मेरी सैलरी बढ़ा देना चाहिए। तो बोलोगे अंत तहताजिक जविद रातबी, अंत तहताजक जविदल रातबी। अंत का मतलब होता है आप, तहताजक आपको चाहिए, जविद बढ़ा देना, रातबी, रातबी का मतलब रातब सैलरी होता है, और रातबी मेरी सैलरी। तो अंत तहताजक जविद रातबी, आपको मेरी सैलरी बढ़ा देना चाहिए। सैलरी बढ़ाकर देना आपका हक है, ये कह रहा है कि आप सैलरी बढ़ा के देना आपका राइट्स है, अधिकार है। अब तो आपको 7 साल हो गई तो आपको भाई पैसा बढ़ा कर देना आपका हक है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि सैलरी बढ़ा कर देना आपका हक है। अब आपका हक है सैलरी मुझे बढ़ा कर देना। तो बोलोगे अलहीन फ़ी अंता हग्गिक जविद रातबी। अलहीन का मतलब होता है अभी, फ़ी माने है, अंता आपका, हग्गिक का मतलब होता है आपका हक, योर राइट्स, ठीक है, आपका हक, आपका अधिकार, ठीक है। हग्गिक, हक का मतलब होता है राइट्स, अधिकार, हग्गिक आपका अधिकार, ठीक है। जविद बढ़ा कर देना, रातबी मेरी सैलरी। तो अलहीन फ़ी अंत हग्गिक जविद रातबी, अब ये आपका अधिकार है मुझे रातिब बढ़ा कर देना। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों की हो कमेंट। तो दोस्तों आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।